जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल ही सुबह सुबह से हुई थी, यानी कि अभी उजाला भी नहीं हुआ था, सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए थे। हमारे दर्शन आपको ज़रूर मिल जाएंगे। सो हम तीनों बहनें उठ गए थे भाई सुबह सुबह नहा धोवा के। आज हम आपको ले चल रहे हैं सूरत के कुछ मंदिरों में, यानी सबसे फेमस मंदिर जो है, सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे। तो वहाँ पे पहले मैं आपको मिलाती हूँ माता रानी से, उसके बाद हम और कुछ मंदिरों से आपको मिलाएंगे। तो यहाँ पीछे यानी बगल में जो मेरे लाइट दिख रही है ना, उस पर छोटी वाली बहन है, बाकी दीदी और मैं एक स्कूटी पे हैं। तो हम तीनों ही साथ में निकल गए हैं अंबाजी मंदिर जाने के लिए। तो भाई साहब अभी आप देख सकते हैं रोड पे कि एक दो से गाड़ी दिखेंगी। फ़िलहाल हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ पे तो अभी एक भी नहीं दिख रही थी, क्योंकि हम ही चले जा रहे थे, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम था। तो इतना ज़्यादा वो नहीं रहता है, रश नहीं रहता है। बट हाँ, एक दो लोग रहते हैं। और यहाँ देखो, ये माँ अपने बच्चों को खिलाई रही थी। तो हमने कहा क्यों ना हम भी अपनी माँ से मिल लेते हैं चल के, यानी कि देवी जी से। तो यहाँ पे देखिए कुछ लोग पैदल यात्रा भी कर रहे हैं भाई, जा रहे हैं अंबाजी मंदिर ही। तो हाल फिलहाल देखिए हम पहुँच जा रहे हैं माता रानी के मंदिर। तो ये है वहाँ का गेट, जो कि मंदिर का स्टार्टिंग है। और 5:48 सॉरी 5:48 पे हम पहुँच चुके थे मंदिर, जहाँ पे हमने पहुँचते से ही फूल वगैरह ले लिया है। ये है मेरी टोकरी और दी ने ले रखी है अपनी टोकरी। और हमें लगा था कि हम ही जा रहे हैं जल्दी, बट हमसे पहले भी देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, जितनी हम सोच के भी नहीं आते। हमने सोचा था हम सुबह जाएंगे तो हम अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, तो लेकिन भाई साहब भीड़ तो इतनी है ना कि क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे पार्किंग तो भी थोड़ी बहुत खाली है, लेकिन हाँ ऑटो पार्किंग भरी हुई थी। फ़िलहाल हम अपनी गाड़ी से आए थे तो टेंशन नहीं था। फिर मंदिर का गेट खुलता है 6 बजे, तो हम 6 बजे सीढ़ियों पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आप पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितनी ज़्यादा भीड़ है। फिर भी रोज़ के मुकाबले ये भीड़ कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है ना, तो ये जो बैरिकेटर जैसे सारे दिख रहे हैं, इन रैलिंगों में सबको घूमना होता है। बट हाँ, ज़्यादा नहीं घूमना पड़ा हमें, सिर्फ 2 रैलिंगें घूम के फिर हम चले आए माता रानी के मतलब पास तक हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि जल्दी पहुंच पाएंगे। वैसे तो बहुत टाइम घंटों घंटों लग जाते हैं इसमें घूमने में, बट आज आज सबसे अच्छा यही था जल्दी जाने का फ़ायदा, कि हमें इस रैलिंग में ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। हम फटाफट से पहुंच गए थे, सिर्फ 2 रैलिंगों को पार करते हुए। बाकी सारी अभी खाली थी और खोली भी नहीं गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पब्लिक रोज़ के मुकाबले नहीं थी, इतनी पब्लिक दर्शन कर सकती थी, इस वजह से इतना ही खोला गया था। तो यहाँ पे हम तीनों ही, मतलब तीनों क्या, सभी जिनको जिनको जाना है सभी जा रहे हैं। और यहाँ हम पहुँचते हैं माता रानी के मंदिर में अंदर। तो यहाँ का डेकोरेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि चल रही थी तो डेकोरेशन हुआ ही था, जाहिर सी बात है। तो फिलहाल हम वहाँ पहुँच के खड़े होते हैं, और यहाँ मंदिर भी नहीं खुला हुआ था, मतलब जो माता रानी का पट होता है, पट नहीं खुला हुआ था। तो यहाँ पे हम तीनों किसी बात पे हंस रहे थे, बात तो मुझे नहीं याद है, बट हाँ किसी बात पे हम हंस ज़रूर रहे थे। और यहाँ देखिए अभी पट बंद है। आई होप सो कि आप सब दर्शन कर पाएँ, क्योंकि खुलता है तो उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि बंद मतलब मोबाइल रखवा दिया जाता है, तो रिकॉर्डिंग करने नहीं देते हैं। तो यहाँ पे माता रानी के दर्शन हुए, सभी ने हाथ ऊंचा किया। उसके बाद वहाँ पर हमें मोबाइल अलाउ नहीं किया जाता, तो हमने मोबाइल बंद कर दी थी। देन उसके बाद नेक्स्ट ये मंदिर है, जहाँ पहुँचने के बाद आपको सुकून तो ऐसी मिलेगी ना कि आप सोचोगे यहाँ पब्लिक नहीं आती, पर यहाँ पब्लिक होने के बावजूद भी गाइस यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं, मतलब महसूस ही नहीं होता है। तो ये है मंदिर, यहाँ पे आप देख सकते हैं राधा रानी और कान्हा का, जो कि मंदिर अंबाजी के मंदिर के बगल में ही है। यहाँ के सारे लोग जानते होंगे, बट जो नहीं जानते मैं उन्हें बता दूँ, अगर कभी भी आते हैं तो ये मंदिर ज़रूर जाए, अच्छा लगता है। तो इस मंदिर में काफ़ी मतलब भगवान जी थे, तो जहाँ पे अष्टभुजा वाली माता थी और भोले बाबा थे, तो यहाँ पे हमने उनका भी आशीर्वाद लिया, नंदी महाराज का। उसके बाद चलते हैं अपन जल वल चढ़ाएंगे। फ़िलहाल हम जब पहुँचे तब आरती हो रही थी, तो हम बाहर ही खड़े हो गए। अंदर देखिए पंडित जी आरती कर रहे हैं, क्योंकि आरती करते हुए जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस वजह से हमने पहले आरती अटेंड की, उसके बाद जल चढ़ाया। तो ये है शंकर भगवान और पार्वती मैया, जिनका आरती हो रही थी। तो यहाँ पे जब आरती वगैरह हो गया तो हम लोग जल चढ़ाने लगे। यहाँ से जल चढ़ा करके हम लोग निकल जाते हैं। तो निकलते हुए ये देखिए अंबाजी के मंदिर के पास मैंने बहुत पहले आप लोग को दिखाया वड़ा पाव की लारी, जिसे हम सिर्फ देखते हुए चले आए, खाया हमने नहीं, क्योंकि अभी हमारे मंदिरों का सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, तो हमें मंदिर और मंदिर जाना था। तो हम सोच रहे थे कि अब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, माता वैष्णो शांति शक्ति ऐसे कुछ नाम है, शक्ति धाम, माता वैष्णो शक्ति धाम मंदिर है।
तो यहाँ पे हम जब अंदर पहुँचते हैं यहाँ भी अलग ही सुकून है, मतलब अच्छा लगता है। और यहाँ की जो मतलब दीवारों का ये है ना, तो ये अलग ही यार, अलग पत्थरों से ऐसे अजब बना है कि देखते ही रह जाओगे, आप घुसो तो देखते ही रह जाओगे। तो यहाँ पे पहुँचते पहले भगवान जी आगे मिले, जहाँ पे हमने वापस उनको जल चढ़ाया। अब भोलेनाथ मिले और जल ना चढ़ाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बस हम अपने कामों में लग जाते हैं जहाँ भी जाएंगे। वैसे मेरी छोटी बहन बोल रही थी कि अभी तो चढ़ा के आए थे, पर कोई बात नहीं, हमको तो जितनी बार मौका मिले उतनी बार जल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे पहले दीदी जो है बैठी थी, तो मैंने उसका वो करके रख दिया, उसको जल डाल के अंदर। उसके बाद फिर मैंने जल चढ़ाया। के बाद मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पता है एक चीज़ हुआ था, हमने जो फूल की टोकरी ली थी वो चेंज हो गई थी। किसी ने हमारी टोकरी उठा ली थी, फिर हमें जो टोकरी उनकी थी उसमें से ही पूजा करनी पड़ी। तो यहाँ पे फ़िलहाल में जो है जल चढ़ा के हम सब अपना आशीर्वाद ले रहे थे। सो यहाँ पे हम मंदिरों में मतलब पूजा करने के बाद जो है हम आगे यहाँ पे अभी जो इस माता का मंदिर है, वैष्णो माता का, उनके दर्शन मैं आपको कराती हूँ। तो यहाँ देखिए, ये जो पत्थरों का देखो मतलब है ना, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना गजब लगता है। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ तो यहाँ भी आरती हो रही थी, तो हम फटाफट से यहाँ ऊपर गए, यहाँ भी आरती हो रही थी, तो हमने यहाँ भी आरती अटेंड की। फिर दीदी अपने रास्ते, हम अपने रास्ते चले आए। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल। और वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर